हाँ, तो हम इस टॉपिक को हम बुद्धि को एंड करने वाले हैं, समाप्त तो होने वाला है ये। इसमें हमने बुद्धि की परिभाषा, इसके मापन, इसके परीक्षण और इसके सारणी के बारे में हमने जाना। उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो पूरा हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे बुद्धि के बाद, आईक्यू के बाद ईक्यू। ये बुद्धि के अंदर ही है, जोड़ा गया, लेकिन हम इसको अलग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईक्यू एक इमोशनली टच, संवेगात्मक बुद्धि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। और वो आईक्यू होता है बुद्धि, है ना। जो आईक्यू में बेहतरीन होता है वो जिंदगी में ऐसा नहीं कि बेहतरीन करता है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं जिसके अंदर ईक्यू है वो शानदार कर सकता है। उसके अंदर वो इतना पावरफुल है ईक्यू कि यदि वो अटैचमेंट हो चुका है, या किसी बुक के साथ में, या किसी गर्ल के साथ में, या किसी प्रकृति के किसी स्थान के साथ में, या परिवार के साथ में, तो वह जल्दी से उसको एडजस्ट कर लेगा, जल्दी से उनके साथ समायोजित हो जाएगा और अपने आप को उनके अनुरूप वो गतिविधियां करने लगेगा जो सामने वाला कर रहा है। वो जो सामने वाले को माइंड सेट को पढ़ लेता है और उसको मतलब यूं कह सकते हैं उनकी भावनाओं में भावनाएं मिला लेता है, ये व्यक्ति है। और इस टॉपिक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि, ईक्यू या ईआई। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा जिसके अंदर आईक्यू है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं होते हैं तो सुसाइड करते हैं। आए दिन अखबारों में आता है, आए दिन सोशल मीडिया पे दिखाई देता है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं तो ये इस टॉपिक को पढ़ा है, समझा है, ये यही कहने की मतलब कोशिश कर रहा है कि जिसके अंदर ईक्यू है, संवेगात्मक बुद्धि है, वो जिंदगी में कभी हताश नहीं हो सकता। जिंदगी में जो परिस्थितियां आती है, जो विपरीत हालात हो, चाहे कोविड जैसी हालत हो, चाहे घर में कोई पारिवारिक ऐसी स्थिति हो, लेकिन अपने जज्बे और अपने विल पावर की वजह से वो जिंदगी में कभी रुकता नहीं है, कभी हालातों से मतलब घुटने नहीं टेकता है। और जो ईक्यू वाले हैं सफल नहीं हुए तो डायरेक्ट वो सुसाइड करने का सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लेकिन जिसके अंदर ईक्यू है वो बेहतरीन कर जाते हैं। कैसे? जैसे राजनेता आपने सुना हो, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं, मतलब जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है, वो उसके अंदर स्किल होती है। वो उनके अंदर अटैचमेंट पावर होता है कि सामने वालों को कैसे आकर्षित करना है, कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। और एक माहौल में एक मतलब आम समाज को एक 10 से 15 मिनट भाषण देंगे, लेकिन ऐसा भाषण देंगे कि लोग मतलब कई दिनों तक उसका असर रहता है कि यार बंदा तो वो था यार, उसके माइंड में क्या है वो उसे ही पता है। लेकिन उसको ये पता है कि जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है, जनता से कैसे वोट लेने हैं। ये है इक्यू पावर। आप किसी सामाजिक प्रोग्राम में गए और लोगों के साथ में अपने एडजस्ट कर लिया, ये आपके अंदर इक्यू है। लेकिन जो आईक्यू वाले होते हैं ये क्या, ये सोचते क्या कि वहां प्रोग्राम में गए, क्या पता कितना टाइम वेस्ट होगा, फालतू की बातें, कोई काम की नहीं। लेकिन सारी चीजें होती है समाज में, क्या सारी चीजें होती है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, मतलब उसके अंदर वो क्या है, इक्यू है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इक्यू है चीज क्या है। यदि अपने जिंदगी में, लाइफ में आपने इस टॉपिक को यदि फॉलो कर लिया है तो मैं मानता हूँ शायद आपने साइकोलॉजी को पढ़ लिया है। क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं जो अपनी लाइफ को बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इसको सिर्फ रीट या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे, तो आप तो वहां पे भी बेहतरीन नहीं कर पाओगे और अपनी लाइफ को भी बदल नहीं पाओगे। ये चीजें होती
कि अपने आप को मतलब चेंजमेंट, अपने आप को मतलब उस रूप में रख के देखें कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ये चीज हमारे को बताई थी सर ने, जब हम क्लास में जाते थे, पढ़ते थे, तो सर बोलते थे कि मैं नहीं मानता हूं कि मतलब जो आईक्यू वाले होते हैं वो ही सफल होते हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं था। मैं भी कहीं मतलब एग्जाम में फेल हुआ हूं, दूर दूर तक 2 गुना में नंबर नहीं था, लेकिन जब मेरे अंदर का ईक्यू जागा, जो वो संवेगात्मक बुद्धि जागी, तो इतनी बेहतरीन तैयारी की कि टॉप 10 में अपना लिस्ट में नाम था। ये है ईक्यू, क्योंकि विल पावर है। क्या है? विल पावर है, इच्छा शक्ति है, जुनून है, इसका नाम है ईक्यू। तो सर्वप्रथम इसके बारे में जानने की कोशिश की वो था थॉर्नडाइक। कौन था? थॉर्नडाइक, है ना। इसके बारे में प्रैक्टिकली प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, जॉन मेयर और पीटर सेलोरी। कौन था? प्रयोग करने वाला जॉन मेयर, पीटर सेलोरी, और सर्वप्रथम मतलब जानने वाला व्यक्ति था थॉर्नडाइक। जॉन मेयर और पीटरसन ने एक बुक लिखी थी, व्हाट इज ईआई, मतलब संवेगात्मक बुद्धि क्या है। इसके बारे में अलग से इसने बुक लिखी है। आप बुक नहीं पढ़ सके, लेकिन जिसको टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक को अपने दिल दिमाग में यदि उतार लिया, तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं, डेनियल गोलमेल ने ईक्यू आईक्यू से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, क्या दिया इसने कि ईक्यू संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इसके बारे में इसने बुक लिखी और इसने जानने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि क्यों है, अधिक महत्वपूर्ण क्यों है ना। आगे बात करेंगे ईक्यू के प्रतिमान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 प्रतिमान होते हैं। योग्यता, आपके अंदर यदि योग्य होंगे, आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, तो आप सीट चाहे कम हो या ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, आप लेके जाओगे, 100% लेके जाओ। यदि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, आपके अंदर वो स्किल, वो जानने की, समझने की, उस पेपर को हैंडल करने की क्षमता नहीं है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आप गरीब फैमिली से हो, चाहे पुअर फैमिली से हो, चाहे रिच फैमिली से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पेपर आता सभी के सेम, सभी के लिए सेम आता है। आप कितना बेहतरीन कर पाते हो, ये इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को मतलब किस माइंडसेट के साथ में एग्जाम में हॉल में बैठते हैं और 3 घंटे 2.5 घंटे का जो पेपर रहता है, उस टाइम आप अपने आप को किस हिसाब से पेपर के साथ में समायोजित करते हुए अपने आप को मतलब पेपर हैंडल करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी गरीबी, आपके घर में दाल है आटा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं करता है। लेकिन ये जो हालातों से रोएंगे वो रोते रहेंगे, लेकिन जो हालातों से कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे वो जिंदगी में कुछ कर जाएंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये ईक्यू के प्रतिमान है, योग्यता, गुण, जिसके अंदर गुण होगा, जिसके अंदर वो विशेषताएं होगी, वो ले जाएगा। उसके बाद मिश्रित, है ना। आगे बात करते हैं कि ईक्यू जो है इसकी उपयोगिता क्या है, मतलब क्या ऐसी कैसे पहचानोगे। तो इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहला, समस्या समाधान, कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो समस्या का समाधान कर लेगा, उसको पता है कि नहीं ऐसे हो सकता है, ये है उसके अंदर मतलब जानने समझने की योग्यता होती है। उसके अंदर मतलब समायोजित करने की योग्यता है, एडजस्टमेंट, किसी के साथ में रिलेशनशिप। आप कहीं घूमने गए, कोई मिला आपको, अचानक से आपने उसके साथ में अटैचमेंट करने, अचानक से जैसे जान रहे पहले से वैसे बातचीत करने करते करते आपने अटैचमेंट कर लिया और उसी से आपकी शादी होगी। ये एक स्किल है। आप कोई किताब पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो और उसने जिस हिसाब से पढ़ाया, समझाने की कोशिश की और उससे भी बेहतरीन तरीके से आपने मतलब और समझने की कोशिश की, ये आपके अंदर ईक्यू है। राजनेता में होता है, प्रशासनिक सेवाओं में कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके अंदर होता है,
उसके बाद समायोजित करते हैं, संबंध बनाते हैं, उनके अंदर होता है। उसके बाद मोटिवेट रहने वाले जो लोग होते हैं वो खुद कभी मोटिवेट मतलब अंदर से रहते हैं, वो बाहर के वातावरण चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए अपने आप को कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। हालातों से मतलब कैसे भी हालात हो लेकिन अपने आप को पॉजिटिव के रूप में देखेंगे, पॉजिटिव व्यू क्या हो सकता है इसका उसके रूप में देखेंगे, है ना। भविष्यवाणी, उसके जिंदगी फ्यूचर में मुझे क्या करना है, क्या बनना है, इसको लेकर उसको मतलब क्लियर होता है कि मुझे ये बनना है ना। मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करना चाहिए जिंदगी में कि क्या मैं रात के सोते समय आपको अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या मैंने पूरे दिन में बेहतरीन पढ़ाई की, क्या मैंने जो जो टाइम टेबल बनाया था उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, क्या पूरे दिन में मतलब कितने घंटे मोबाइल को देखा, कहा मोबाइल से मैंने क्या क्या चीजें ली, क्या मोबाइल से ऐसा नहीं कि मोबाइल को गलत यूज करते करते पूरे दिन इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहे, मिला कुछ नहीं, फिर मोबाइल मिलेगा 2 घंटे हो गए, साइड में रख के उसके बाद बिस्तर में पड़ गए, क्या ये हो सकता है। हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, 12th तक पढ़े, फर्स्ट ईयर में आए तब कीपैड मोबाइल दिया घर वालों ने, चलाना तक नहीं आता था कीपैड कैसे चलाते। और आज के लोग स्टूडेंट स्कूल लाइफ में भी मतलब जैसे कलेक्टर हो वैसे मोबाइल लेके जा रहे हैं आ रहे हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो अपने आप को यूं समझते हैं कि हम बेहतर है, नहीं, अपने आप की लाइफ बर्बाद कर लो। किसी टीचर की लाइफ बर्बाद नहीं हो रही, आपकी लाइफ, आपके फैमिली की, आपकी मतलब फ्यूचर की चिंता आपको खुद को होना चाहिए। ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। इस टॉपिक को पढ़ने से ये एग्जाम में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अपनी लाइफ में कितना परिवर्तन लाता है ये इंपॉर्टेंट है। संवेग पर कंट्रोल होना चाहिए, अनावश्यक किसी पर क्रोधित, ईर्ष्या, दुखी, ऐसा मतलब दुख की घड़ी में ठीक है, किसी के जैसे दुख की घड़ी में उसके साथ में अपने को क्या करना चाहिए, सहानुभूति जतानी चाहिए, यार कोई नहीं, यार समय के साथ में सारी चीजें अच्छी हो जाएगी और प्रकृति का नियम है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और प्रकृति सबके साथ में ऐसा करती है। ये चीजें अपने अंदर होनी चाहिए, है ना। दूसरों की भावनाएं में जल्दी अपने आप को एडजस्टमेंट करने ला, उसके साथ में समायोजित कर लेना, उसके साथ में उसकी भावनाओं को रीड कर लेना, ये चीजें होती हैं। तो इस टॉपिक को मेरे हिसाब से मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की और आपने भी इसको रटने के ऊपर बल नहीं दिया होगा, समझने के ऊपर बल दिया होगा। और क्वेश्चन यहां से आए या नहीं आए, लेकिन आप अपनी लाइफ में कितना बदलाव कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियोस में मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा, उसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि आप ज्यादा से ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाने और समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में बहुत जल्द, यदि आपका सपोर्ट मिलता रहा तो इसको अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको और अपन डिजिटल ब्लैक बोर्ड के ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मुझे कितना सपोर्ट कर पाते इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।